जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड में वन स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे, जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो झारखंड में वन स्थिति के बारे में चर्चा करने से पहले एक बार भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, इसमें भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन करने के लिए पब्लिश की जाती है और ये प्रत्येक 2 वर्षों में पब्लिश की जाती है। कितने वर्षों में? प्रत्येक 2 वर्षों में, मतलब 2 वर्षों में इसको पब्लिश की जाती है, प्रत्येक 2 वर्ष में। और जो पहली बार जब इसकी पब्लिश की गई थी वो 1987, कब? 1987 में पहली बार इसकी पब्लिश की गई थी। और अभी जो ये 2021 वाला जो रिपोर्ट है, ये इसका कितने नंबर का रिपोर्ट है? 17वें नंबर का रिपोर्ट है 2021 वाला। तो ये हम लोग देख लिए कि सबसे पहली बार कब। अच्छा, इस रिपोर्ट जो निकालती है उसको हम लोग देख लेते हैं। IS इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ISFR रिपोर्ट इसको बोला जाता है। 2021 हो जाएगा इस बार वाला, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख लिए संक्षेप में। अभी अगर इस रिपोर्ट की, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की अगर नई विशेषताएं देखें तो पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जो जंगल है जिसमें एशियाई शेर रहता है उसको भी शामिल किया गया है। इसके पहले ये सब शामिल नहीं होता था। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत निकलती है। कौन सा? वन संरक्षण एक्ट 1980, वन संरक्षण एक्ट 1980 के तहत ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको रिपोर्ट ये करती है, देख रेख? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री पे ये देख रेख करती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए रिपोर्ट के बारे में संक्षेप में। अब चर्चा करेंगे कि झारखंड में वन की स्थिति क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो झारखंड का कुल क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79716 स्क्वायर किलोमीटर, यही है ना, 79716 स्क्वायर किलोमीटर ये झारखंड की कुल क्षेत्रफल है। इसका अभी जो वर्तमान में जो बढ़ा है 29.76% फॉरेस्ट रिकवर किया हुआ बढ़ा है। और अगर ये हम लोग का 2021 की बात है, ठीक। अगर हम लोग बोलेंगे कि 2019 में कितना था तब, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 29.62, तो 29.62 जो है ये हम लोग का, ये वाला जो है, ये वाला 29.62 ये हम लोग का 2019 का था। और अभी जो 2021 में जो रिपोर्ट आया वो है हम लोग का 29.76, ये हम लोग का 2021 वाला रिपोर्ट है। तो हम लोग दोनों के एक बार कंपेयर कर लिए। अब इसमें आगे क्या क्या दिया है उसमें देख लेते हैं कि कौन से ज़िले में कितना बढ़ा कितना घटा, इसको एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो कुल क्षेत्रफल का जो कॉलम है ये है, तो कुल क्षेत्रफल वाला में देख लेते हैं। सॉरी, इसमें चतरा वाला ढप गया। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि कुल क्षेत्रफल में किसका सबसे ज़्यादा है। तो पहला वाला जो रो है वो किसका है? कुल क्षेत्रफल का, और उसमें विभिन्न जिलों का नाम है। तो हम लोग सबसे देखेंगे, ये 2000 के आसपास ही आ रहा है। 4000 देखिए, 7000 सबसे ज़्यादा हम लोग को किस में दिखाई दे रहा है? 7000 किस में आ रहा है? पश्चिमी सिंहभूम में कितना रहे? 7224। और पहला वाला रो किसके लिए? क्षेत्रफल के लिए है। दूसरा में कौन सा आ रहा है?
5300 ऊपर में गुमला में दिख रहा है और 5097 रांची। तो हम लोग का ये वाला होगा। ये कौन हो रहा है, मतलब गुमला सेकंड होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होंगे, और थर्ड कौन सा होगा। तो फिर फर्स्ट सेकंड तो हम लोग देख लिए। मेनली कम से कम हम लोग को 2 से 3 याद रख लेना चाहिए। तो हम लोग को पहला हो गया पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा हुआ गुमला, और तीसरा जो होगा हम लोग का रांची होगा। थर्ड कौन सा होगा, तो रांची। तो ये हम लोग इसको आप लोग नोट करते हुए लिखिए कि पहला होगा पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, फिर गुमला, फिर कौन सा आ रहा है, रांची। तो इस तरह से भी आप लोग लिखिए ताकि इसको आसानी से समझ सके। तो हम लोग देख लेंगे सर्वाधिक वाला। अब देखते हैं कि सबसे कम, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम कहाँ पे है। तो सबसे कम से कम एक हम लोग को याद रखना ही है, और कहाँ पे है वो देखते हैं। सबसे ये है 3000, ये 4000, जामताड़ा में 1800 के आसपास आ रहा है। उससे भी नीचे कोई आ रहा है क्या, लोहरदगा में 1500, रामगढ़ में 1300। तो हम लोग कहाँ देखते हैं, रामगढ़ में कितना है, रामगढ़ में 1300 है। तो ये सबसे कम कहाँ पे है, वन इस बार के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के रिपोर्ट के अनुसार रामगढ़ में। उससे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो अच्छा आगे हम लोग देखेंगे, एक बार ऐसे रैंडमली देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं, कुल क्षेत्रफल देख लिए। कुल क्षेत्रफल किसका, कौन से राज्य में कितना क्षेत्रफल है वो देखे। तो सबसे बड़ा हम लोग का कौन सा है, सबसे बड़ा हम लोग का जो सबसे बड़ा जो हम लोग का जिला है वो हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम है, फिर गुमला है, फिर रांची है। सबसे छोटा जिला हम लोग का रामगढ़ हो रहा है। अब उसके अनुसार आप क्षेत्रफल देखते हैं कि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा देखने के लिए हम लोग सब क्षेत्रफल वाला जो है सेकेंड रो उसको देखते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। ये 1700 के आसपास चतरा में आ रहा है वन क्षेत्रफल, 905 गिरिडीह में, 208 धनबाद में आ रहा है, 2400 लातेहार, उससे भी बड़ा दिख रहा है क्या कहीं, देखते हैं। चलिए आगे 3368 ये लग रहा है सबसे ज़्यादा है। तो हाँ, तो जो पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग क्या देखें, सबसे ज़्यादा इनका क्षेत्रफल भी है। किसका, वन क्षेत्रफल। ऐसे तो क्षेत्रफल है ही, साथ साथ वन का भी क्षेत्रफल जो है वो पश्चिम सिंहभूम में सर्वाधिक है। ये हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद कौन सा होगा, ये 3368 का है, ठीक। अब और देखते हैं हम लोग 2400, उसके नीचे दिख रहे लातेहार का ही दिख रहा है कि जो 2400 है। लातेहार कितना है, 2400 है। तो ये सेकेंड हो जाएगा, वन क्षेत्रफल में सेकेंड हो जाएगा ना। और एक कम से कम 3 हम लोग को देखना है। तो पहला हम लोग देख लिया वेस्ट सिंहभूम, थर्ड लातेहार, और तीसरा सेकेंड लातेहार, और तीसरा जो है उसको देखते हैं। तो लातेहार का कितना, 2400 है, ठीक। अब उसके देखते हैं 2400 के आसपास लातेहार का कितना है, 2400 के आसपास कुछ और आ रहा है क्या, 1200 नहीं, 1200 से ज़्यादा है, 1400 गढ़वा में है, 1700 आ रहा है चतरा। तो थर्ड वाला कौन सा होगा, थर्ड वाला हम लोग का होगा चतरा। तो इस तरह से हम लोग जो वन क्षेत्रफल को देखें, किसको देखें, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कौन आ रहा है, सर्वाधिक हम लोग का हो रहा है वेस्ट सिंहभूम, फिर कौन हो रहा है, लातेहार, और फिर उसके बाद कौन सा हो रहा है, लातेहार के बाद चतरा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, वनों का क्षेत्रफल, मतलब वन क्षेत्रफल जिलों के अनुसार सबसे ज़्यादा किस में है, वेस्ट सिंहभूम, फिर लातेहार, फिर चतरा, ये देख लिए। अब सबसे कम वन क्षेत्र है, या फिर एक बार और देख लेते कि प्रतिशत वन, मतलब अगर मान के चलिए, मतलब प्रतिशत वन का मतलब है कि ये अगर एक क्षेत्र है, ठीक, ये पूरा एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र के अंतर्गत कितना प्रतिशत वन है, मान के चलिए इतना पूरा भरा हुआ है इस क्षेत्रफल में। तो क्या हम बोलेंगे हम लोग इसको, इस क्षेत्र के अनुसार 50% क्या है, जंगल है।
अगर इधर और जाएगा तो क्या बोलेंगे 50% से ज़्यादा इस क्षेत्र का जंगल है। अगर हम लोग ये जो कलर है इसको हम लोग जंगल दिखाते हैं, तो अगर इसको हम लोग जंगल दिखाते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग 50% से ज़्यादा जंगल है बोलेंगे ना। और अगर ग्रीन जो सिंबल है इसको अगर हम लोग क्या बोलते हैं कुल क्षेत्रफल, अगर कुल एरिया अगर ग्रीन वाला है तो कुल क्षेत्रफल है, और उसके तुलना में जो पिंक वाला है वो क्या है जंगल का। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कुल क्षेत्रफल से ज़्यादा है ना पिंक वाला, तो क्या होगा 50% से ज़्यादा हम लोग मान के चलेंगे। तो ये हम लोग देख लिए। अब ये समझ में आ गया कि प्रतिशत वन क्या है, समझ में आ गया ना। और नहीं हुआ तो और एक बार कमेंट कर दीजिएगा, वैसे समझ में आ जाना चाहिए। अगर मान के चले फिर और एक बार समझ लेते हैं, ठीक। मान के चलिए पूरा एरिया है, ठीक। एरिया का कितने ये मान के चलिए 100% है, कोई भी एरिया अपने आप में 100% होगा, ठीक। अब इसमें मान के चलिए कि जो जंगल है, जंगल इधर पूरा पूरा हो गया, सब में पूरा हो गया। जंगल कुल मिलाकर हो रहा है कितना, अगर इसका अगर एरिया कितना है, एरिया अगर हम लोग को मान के चलिए 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है क्या एरिया। एरिया अगर 500 किलोमीटर है, और जो यहाँ पे जो ग्रीन वाला है ये है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ग्रीन वाला है। 300 किलोमीटर ग्रीन वाला क्या है जंगल है, वन है। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो क्या होगा 500 में 300 हो रहा है, तो मतलब 50% से ज़्यादा हो रहा है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 50% से ज़्यादा क्या है जंगल है। तो ये समझ में आ गया। तो इसको जंगल प्रतिशत बोलेंगे, इसको उसमें से जो निकालना है 300 बाई 500, इसको 500 कीजिए इंटू 100, ऐसे प्रतिशत निकलता है ना। तो ये क्या हो जंगल का प्रतिशत। तो हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन से ज़िले में ज़्यादा प्रतिशत वन है। तो चतरा में कितना है, चतरा में हम लोग का है 47.93। तो आगे देखते हैं चतरा से भी और ज़्यादा है क्या। चतरा से 47 से ज़्यादा, 47 से एक 46 आ रहा है, कौन सा है ये पश्चिमी सिंहभूम है। और कुछ दिख रहे 56 अच्छे, यहाँ बीच वाला छूट गया है। बीच वाला देखिए यहाँ 56 है, ये किसका है भाई इतना। 50% से ज़्यादा जंगल है कहाँ पे लातेहार में। तो लातेहार में 56, और हम लोग चतरा में कितना देखे थे 47, और 44 के आसपास हम लोग देखे थे कहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, मतलब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है लातेहार। लातेहार के बाद कहाँ हो रहा है चतरा, और चतरा के बाद कहाँ हो रहा है वेस्ट सिंहभूम। अच्छा ये हम लोग देख ली चतरा इसमें सेकंड है, लेकिन वही अगर 2019 वाला में अगर देखें तो 2019 के जो वन रिपोर्ट है, 2019 के वन रिपोर्ट में चतरा सबसे ज़्यादा प्रतिशतता वाला जिला था। तो ये हम लोग देख लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या इसका जो एनालिसिस कर रहे हैं, डेटा का हम लोग क्या कर रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग एनालिसिस करना है। तो हम लोग जिले का कुल क्षेत्रफल देखें, वन क्षेत्रफल देखें, प्रतिशत वन देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे वन वृद्धि, मतलब 2019 में कितना था और अब कितना बढ़ा है, या कितना घटा है, या नॉर्मल रहा है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि अभी हाल ही में पूछा था कि कौन से ज़िले में या कितने ज़िले में है जो वनों का जो वृद्धि दर ना होकर वन नकारात्मक वृद्धि दर कर रहा है। तो उसमें जो क्वेश्चन है उसमें देखना होगा। तो ऐसा पूछता है कभी कभी, तो हम लोग को देखना है कि वन वृद्धि में क्या क्या आ रहा है, किस में ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। तो चतरा में कितना वृद्धि हो रहा है, चतरा में हो रहा है 4.74, फिर गिरिडीह में 4.67। अच्छा दोनों में एक ही है, धनबाद और गिरिडीह में हम लोग क्या देख सकते हैं कि दोनों में एक ही वृद्धि किया है,
तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में 2021 का जो वन रिपोर्ट आया है उसके तहत कौन से दो जिलों जिसका जो जंगल या वन में वृद्धि सेम रहा है, तो कौन सा होगा, गिरिडीह और धनबाद। ये दोनों सेम है ना, तो ये समझ में आ गया। यहाँ से एक हम लोग का पॉइंट आ गया। तो ये सब पॉइंट आप लोग लिखते चलिए कि वन रिपोर्ट 2021 में जो वृद्धि दर्ज कराई गई है उसके तहत झारखंड के दो जिले गिरिडीह और धनबाद में एक समान वृद्धि दर्ज कराई है। तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं 5.38 किस में है। 5.38 हम लोग का ये किसका है, जामतारा का है कि, इसको देखें ना, हाँ जामतारा का है 5.38। आगे देखते हैं और कुछ। अच्छा इसमें कुछ कंक्लूजन नहीं है। अगर आगे देखेंगे अगर इससे ज़्यादा होगा तो उससे कंक्लूजन आएगा कि सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई। इसमें हम लोग को और एक पॉइंट देखने को मिल रहा है, इसको जरूर पॉइंट कीजिए कि झारखंड के कौन से ज़िले में अभी जो वन रिपोर्ट आने के बाद वहाँ वन की स्थिति मतलब न्यूट्रल है, स्थिर है, वहाँ ना तो बढ़ा है ना घटा है। तो कौन सा होगा, ये गोड्डा। तो ये समझ में आ गया कि गोड्डा एकमात्र ऐसा जिला है झारखंड में 2021 के भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जिसमें ना तो वृद्धि दर्ज की है ना ही नकारात्मक हुई है, ना ही नकारात्मक वृद्धि हुई है। तो हम लोग ये देख लिए। अब देखते हैं कि लातेहार में हम लोग क्या देख रहे हैं। लातेहार में हम लोग देखिए, लातेहार यानी ये, हाँ ये क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव कितना गया है, -3.30 नेगेटिव गया लातेहार में। आगे और देखते हैं कुछ इसमें खासियत आ रहा है। तो गढ़वा में देखिए कि 40% वृद्धि हुई है। ये देखिए इम्पोर्टेंट, कितना, 40%। आप समझ सकते हैं मतलब अगर 40% वृद्धि हो रही है मतलब कितना ज़्यादा वृद्धि हो गया होगा गढ़वा में। तो गढ़वा इम्पोर्टेंट है कि कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है, 40%, सर्वाधिक वृद्धि। आप लोग भी नोट्स बनाइए, सर्वाधिक वृद्धि, ठीक, कहाँ पे हो रहा है, गढ़वा में। तो चलिए आगे चलते हैं फिर। और उससे भी ज़्यादा और कोई वृद्धि कर रही है क्या, गढ़वा के अलावा? गढ़वा के अलावा कोई वृद्धि नहीं कर रही है। तो सर्वाधिक वृद्धि कौन सा होगा, गढ़वा। उसके बाद कौन सा होगा उसको देखते हैं। 40 के बाद 10 आ रहा है हजारीबाग, और 14 हो रहा है पलामू। तो सेकेंड सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हो रहा है, पलामू में। तो गढ़वा में 40% वृद्धि हुई और पलामू में 14.95। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो गढ़वा क्षेत्र है, गढ़वा या पलामू क्षेत्र में हम लोग का जंगलों में वृद्धि हो रही है। मतलब पलामू गढ़वा क्षेत्र में क्या हो रहा है, फॉरेस्ट की वृद्धि हो रही है। और हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पलामू साइड क्या बारिश कम होती है, अगर बारिश कम होगी तो क्या फॉरेस्ट में वृद्धि होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण अभी जहाँ धूप जहाँ पे सूखा होता तो वहाँ अभी बारिश ज़्यादा हो रही है, तभी तो फॉरेस्ट बन रहा है, फॉरेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि झारखंड में भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव कौन कौन सा बढ़ा है। इसके पर हम लोग देखें तो 3.30 जो लातेहार है वो एक नेगेटिव है, और यहाँ पे और नेगेटिव 2 है, -0.2 और -0.13। तो इस तरह से हम लोग अगर नेगेटिव देखें तो टोटल 3 जिले में है। कौन कौन सा, लातेहार, तीनों को एक ही स्लाइड में आ रहा है ना, हाँ तो एक ही स्लाइड में आ रहे तो तीनों को दिखा लेते हैं। नेगेटिव है मतलब इसको लाल रंग में कर दें क्या, या ठीक है, डेंजर में जा रहा है तो ठीक है। जो नेगेटिव कौन कौन से जा रहे हैं यहाँ से, सॉरी नेगेटिव कौन कौन से जा रहा है, यहाँ से 2 नेगेटिव हो रहा है
और इधर एक। तो झारखंड में अभी जो वन रिपोर्ट आया उसके तहत 3 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ कर रहा है। एक है लातेहार, अच्छा इसको कलर थोड़ा कलरफुली करे तो अच्छा रहेगा। तो एक हो रहा है लातेहार और 2 कौन कौन सा हो रहा है इधर, पाकुड़ और यही वाला है ना 2, पाकुड़ और लोहरदगा। तो 2-3 ऐसे ज़िले हैं झारखंड में जहाँ पर नेगेटिव वृद्धि दर्ज कराई है वन रिपोर्ट के अनुसार। तो ये सब हम लोग क्या हुआ, इसका एक जितने भी ये था, मतलब जितने भी कॉलम थे इस रिपोर्ट का, हम लोग एक एक करके हम लोग सबको हम लोग क्या किए, इसका भी डिफाइन किए, वन क्षेत्रफल का भी हम लोग डीएनए एनालिसिस किए, प्रतिशत का भी मतलब उसका भी एनालिसिस किए, और वन वृद्धि जो दर है 2019 से लेकर 2021 इसको भी हम लोग क्या किए, एनालिसिस किए। अब एक चीज़ और देखते हैं, जो टोटल अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, यही वृद्धि हो रहा है टोटल वन वृद्धि कितना हो रहा है, टोटल यही वाला है। तो इसमें टोटल वृद्धि हो रहा है 109 किलोमीटर अभी जंगल या वन में वृद्धि हुई है झारखंड में। और इसमें सर्वाधिक वृद्धि जो हम लोग का हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, सर्वाधिक वृद्धि हम लोग का गढ़वा में हुआ ना, 40% वृद्धि हो गई। तो 2 वर्षों में झारखंड का 109.73 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और हम लोग गड्ढा एक ऐसा जिला देखे थे जहाँ पे क्या हुआ था, 0 वृद्धि दर हुआ था, जबकि नेगेटिव कौन कौन सा था, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ ये सब था। तो हम लोग इसको एक बार देख लिए ना, तो हम लोग देख लिए वो। अब हम लोग देखेंगे इसमें और क्या क्या भूमिका है। तो जैसे कि अब भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा हुआ है, तो देख लेते इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। बातें वही है, 79716 किलोमीटर क्या है, झारखंड का पूरा वर्ग क्षेत्रफल है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र, जैसे कि घना जंगल कितना है, घना जंगल है हम लोग का 2601 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद घना जंगल के बाद क्या आ रहा है, मध्य जंगल क्षेत्र आ रहा है 9688 किलोमीटर, फिर खुला जंगल क्षेत्र इतना आ रहा है। तो डेटा याद रख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रतिशत वन क्षेत्रफल का भी प्रतिशत कितना है, 29.76, लेकिन ये अब 2021 वाला है, ठीक। लेकिन अगर 2019 की बात करें तो हम लोग शुरुआत में ही बताए थे कि 2019 में कितना था, 21.67 यही था ना, ये 2019 का और ये 2021 का है 29.76। तो इससे इतना बड़ा है। आगे देखते हैं हम लोग और कुछ अगर नई जानकारी है। विगत 2 वर्षों में यहाँ 40.13 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, मतलब टोटल झारखंड में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है विगत 2 वर्षों में। अच्छा, ये झारखंड वाला वृद्धि नहीं है, सॉरी, ये गढ़वा में जो वृद्धि है जो हम लोग देखे तो वही वाला है 40.13। और टोटल पूरे झारखंड में 109 किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो ये हम लोग वहाँ पे डिस्कशन किए तो वही सब चीज़ है। इसमें और क्या देख रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है। तो इसमें देखिए कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले ज़िले, तो पश्चिम से हम लोग देखे, लातेहार भी देखे, चतरा भी हम लोग देखे थे, बस इसमें गुमला को ऐड कर दिया था। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। न्यूनतम वन क्षेत्रों में हम लोग ये भी देखे, जामताड़ा भी देखे थे, देवघर भी देखे हैं, धनबाद भी देखे हैं और पाकुड़ भी देखे हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल में। तो ये हो गया। सर्वाधिक वन प्रतिशत हम लोग देखें, सर्वाधिक वन प्रतिशत अभी किस में है, लातेहार में है। लातेहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत है, कहाँ पे, लातेहार में। हम लोग चर्चा किए थे ना, लातेहार में सबसे ज़्यादा वन है, उसके बाद चतरा, फिर वेस्ट सिंहभूम, फिर कोडरमा। ये हो गया। जो हम लोग डेटा में देखें ना वही चीज़ को यहाँ पे अरेंज करके लिखा हुआ है और कुछ नया नहीं है। तो जामताड़ा में इतना प्रतिशत,
यहाँ सब ये सब प्रतिशत वही सब है जो डेटा में देखे हैं। तो इस तरह से हम लोग, कुछ और नया है क्या? ये थोड़ा देख लेते हैं कि ये वाला उसमें नहीं था। तो इसमें बोल रहा है कि सर्वाधिक अति सघन वाले वन क्षेत्र। अति सघन मतलब बहुत ज़्यादा, जहाँ पे सघन होगा, बहुत ज़्यादा घना होगा, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। तो उस टाइप से वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? लातेहार में है। जाहिर सी बात है, लातेहार क्यों होगा? लातेहार में जो 56% जंगल हो रहा है, मतलब अगर ये पूरा राज्य है तो राज्य के आधे भाग से भी अधिक क्या है? जंगल है। तो क्या घना तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो सबसे ज़्यादा घना कहाँ पे है? अति सघन वन क्षेत्रफल लातेहार में है, ये देख लिए। दूसरा जो घना क्षेत्रफल आ रहा है वो कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें 46% क्षेत्र है। ठीक, कितने प्रतिशत? 46। उसके बाद गुमला में आ रहा है, फिर चतरा में आ रहा है। तो ये सब एक बार देख लेना है, याद कर लेना है। आगे न्यूनतम अति सघन, एक तो हम लोग अधिकतम देख लिया, अब न्यूनतम में देखते हैं कि न्यूनतम कम कहाँ पे है। पाकुर में सबसे कम वन सघन क्षेत्र है, फिर गोड्डा, फिर साहेबगंज, फिर सिमडेगा। झारखंड राज्य में 4 ऐसे जिले हैं जहाँ कोई अति सघन वन नहीं पाए जाते। 4 ऐसा जिला है जहाँ पे कोई अति सघन नहीं पाया जाता है। तो कौन कौन सा, उसको भी देख लेते हैं कौन कौन सा है। वैसे धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर, 4 ऐसे जो जिला है, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और देवघर, यहाँ पे अति सघन वन नहीं पाई जाती है। फिर सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिले कहाँ पे है? ये जिला सर्वाधिक जो खुला वन क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्रफल होगा, उसमें से 46% है। तो 46 ऐसे 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 करके भी तो हो सकता है खुला जगह में। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा खुला जगह कहाँ पे होगा? जहाँ स्पेस ज़्यादा जहाँ पे होगा, तो स्पेस ज़्यादा कहाँ पे है? पश्चिम सिंहभूम में। समझ में आ गया होगा रीजन। दूसरा है सिमडेगा, फिर गढ़वा, फिर हजारीबाग। ये देख लिए। न्यूनतम खुले वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो 4 है। कौन कौन सा? जामताड़ा, पाकुर, लोहरदगा और गड्ढा, इसको भी देख लेना है। और फिर वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले जो 4 जिले हैं, अभी जो सर्वाधिक वृद्धि कौन किया इस बार, तो उसको थोड़ा अच्छा से दिखाते हैं। सर्वाधिक वृद्धि हुआ गढ़वा में, फिर पलामू में, फिर हजारीबाग में, फिर खूंटी में। सर्वाधिक में भी कितना सर्वाधिक हुआ है? ये ज़्यादा ही सर्वाधिक हो चुका है गढ़वा का। कितना? 40%। 40% वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये हम लोग देख लिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना है। और इसको एक बार मतलब मैप में उतना अच्छा नहीं होगा। मैप में आप कर सकते हैं कि कौन कौन सा ज़िले में किधर कितना हो रहा है, लेकिन आप इसको टेबल फॉर्म में ही अच्छा से, और टेबल फॉर्म में जैसे कि ये गढ़वा है तो इसको गढ़वा इस टाइप से असेंडिंग या डिसेंडिंग में याद रखने की कोशिश कीजिए। फिर पलामू, फिर हजारीबाग, इतना याद रखना है। फिर खूंटी। एक्चुअली हम लोग हर एक का डेटा याद नहीं रख पाएंगे ना, तो कम से कम असेंडिंग ऑर्डर तो हम लोग याद रख पाएंगे कि गढ़वा है, फिर पलामू है। तो इसलिए हम लोग को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखने का प्रयास करना है। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसे लगा एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आप लोग को अच्छा लगा और आप नए हैं इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से झारखंड स्पेशल के जितने भी जीके होंगे सभी एक के बाद एक कराई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।